नमस्कार, मैं हूं चुलबुल। आज हम हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एसपी अग्रवाल। सभी को नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर, तो हमें यूनिवर्सिटी क्या फोकस करता है, कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताएंगे क्या? यूनिवर्सिटी सन 2012 में इस्टेब्लिश हुई है। यूनिवर्सिटी का जो फोकस है, एक ही लाइन में अगर मैं कहूँगा तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज आवर फोकस एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो, एंड आई एम वेरी प्राउड इन सेइंग दैट we are having a student friendly university in which students are being listened, they are being answered properly, they are being cared, and they remain in discipline. तो यूनिवर्सिटी का जो आप फोकस की अगर बात करें तो स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है और हमारा फोकस है कि हम यहाँ जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। किसी भी कोर्स का विद्यार्थी अगर है मेरे यहाँ पर तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर बच्चे के लिए रोजगार या स्वरोजगार सुनिश्चित करें और साथ ही इसके अलावा वो एक अच्छा नागरिक बने। यहाँ से जाने के बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन रहे, तो इन सब बातों पर हम फोकस करते हैं। सर, रांची में यूनिवर्सिटी को खोलने का उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, रांची में खोलने का उद्देश्य एक ही था कि हमारे ग्रुप ने महसूस किया कि झारखंड में बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। एक उनके अंदर होड़ लगी रहती है कि एनसीआर में जाएं, मेट्रो सिटी में जाएं, बंगलौर जाएं, बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं और वहाँ की कोई डिग्री लें। और कहने में थोड़ा दुख है, लेकिन जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ के अपने झारखंड के संस्थानों पर उतना भरोसा नहीं था या नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर पलायन कर रहे थे और इस राज्य की जीडीपी को नुकसान हो रहा था, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि झारखंड का बच्चा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली में खर्चा कर रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ में खर्चा कर रहा है, बंगलौर जा रहा है, बंगलौर में खर्चा कर रहा है, और द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड आर कंट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी ऑफ अदर स्टेट, नॉट इन झारखंड। दैट वाज द प्रॉब्लम. Basically, Sainath University addresses this issue, and Sainath University tried to stop or to prevent the migration of the student from Jharkhand state to other state. रांची में खोलने का उद्देश्य यही था कि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा एक कैंपस में दी जाए, जिस संस्थान पर लोगों का भरोसा हो और झारखंड का बच्चा झारखंड में रह के ही पढ़े और संभव हो तो झारखंड में ही उसका रोजगार रहे, जिससे कि झारखंड की जीडीपी बढ़े। रांची को चयन करने का उद्देश्य एक और भी है कि ये एक राजकीय राजधानी क्षेत्र है। साथ ही यहाँ का जो मौसम है वो बहुत बेहतरीन रहता है, इतना बेहतरीन कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब गुरुदेव वो गर्मियों में बंगाल से यहाँ आते थे और यहाँ के मौसम का लुत्फ लेते थे। और यहाँ के हॉस्टल्स अपने आप में ही वातानुकूलित हैं, आपको अलग से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित लगवाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सुरम्य वातावरण है, बच्चे के पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह है। रांची हर जगह से वेरी वेल कनेक्टेड है, एयर से भी कनेक्ट है, पटना से कनेक्ट है, उड़ीसा से कनेक्ट है। यहाँ पर आने के लिए जितनी संचार सेवाएं हैं वो सभी उपलब्ध हैं। उस सबको देखते हुए रांची शहर का चयन किया गया। सर, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज दिए जाते हैं बच्चों को और ये दूसरे यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? देखिए, ये दो सवाल हो गए कि ये बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग हैं और इसमें हम कौन कौन से कोर्स संचालित कर रहे हैं।
कोर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ पर डी फार्मा, बी फार्मा कोर्स संचालित कर रहे हैं। ये कोर्स रोजगार परक है, रोजगार सर्जक है और इंटरप्रेन्योर बनाने वाला कोर्स है। यहाँ पढ़ने वाला छात्र अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, यानी उसको खुद का रोजगार मिला। और मेडिकल स्टोर खोलने के बाद में उसने अगर अपने दुकान पर, अपने मेडिकल स्टोर पर 5, 6, 7, 8 लोगों का अगर उसने स्टाफ रखा है तो उन सभी की आजीविका का इंतजाम भी उस तरीके से हुआ है। इसके अलावा मेरे पास नर्सिंग के कोर्स हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी शामिल है। और कहना नहीं चाहिए कि नर्सिंग अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे के पास अपार संभावनाएं हैं। और आप सब जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बड़ी भारी कमी है, तो ट्रेंड नर्सेस की बड़ी भारी कमी है। उसके लिए हमने अलग अलग टाई अप्स किए हैं। जो अपने फार्मेसी और जो नर्सिंग के बच्चे हैं, रिम्स के साथ हमारा टाई अप है, रिनपास के साथ हमारा टाई अप है जो मेंटल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है। इसके अलावा कई सामुदायिक केंद्रों के साथ हमारा टाई अप है, स्वास्थ्य केंद्रों के साथ टाई अप है। जो नर्सिंग होम है, जैसे देवकमल नर्सिंग होम, नागरमल मोदी सेवा सदन इत्यादि इत्यादि, रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल शिक्षा देने के लिए, जिसमें हम नर्सिंग से जुड़े विद्यार्थियों को शिशु केयर की शिक्षा देते हैं। तो एक हमने कोशिश की है कि अपार्ट फ्रॉम माय ओन कैंपस, स्टूडेंट मस्ट गो टू अदर प्लेसेस टू लर्न एंड टू बेसिकली अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। जिंदल पावर प्लांट के साथ हमारा टाई अप है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग हम लोग रन कर रहे हैं जो AICTE से अप्रूव्ड है। आपने जो पूछा कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसे अलग है, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि झारखंड की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में साईनाथ ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका डिप्लोमा AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का मतलब है कि ये पूरे देश की एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करती है, मानक मापदंड निर्धारित करती है। इसका मतलब है कि साईनाथ यूनिवर्सिटी पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर तकनीकी शिक्षा के उच्च गुणवत्ता युक्त मानकों को अपना रही है, उन्हें मेंटेन कर रही है और उसी के जरिए बच्चों को शिक्षा दे रही है। मेरे पास BSc एग्रीकल्चर का भी कोर्स है, जिसमें कि स्टूडेंट के पास बाद में लोन ऑफिसर बनने की संभावनाएं हैं। लोन ऑफिसर के अलावा जितने भी बैंक के प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, क्योंकि ये कोर्स इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट है, तो जितने भी पब्लिक सर्विस सेक्टर के एग्जाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन सब में BSc एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट, साथ ही खाद बनाने वाली कंपनियां, बीज बनाने वाली कंपनियां, उर्वरक बनाने वाली कंपनियां, इन सब में BSc एग्रीकल्चर विद्यार्थियों की बड़ी जरूरत महसूस की गई है। मेरे पास और कोर्स में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन है, जिसमें मुझे कहने में फख्र है कि 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd शुरू करने वाले झारखंड के सबसे पहले विश्वविद्यालय हम ही थे। ये कोर्स NCT से अप्रूव्ड है। ये भी एक रोजगार परक, रोजगार सर्जक कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है इस सेंस में कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद BEd करता है तो 3+2 सिस्टम में जाता है, उसके 5 साल लगते हैं। यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसको इंटीग्रेटेड को शुद्ध हिंदी में अविभाज्य कहा जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी कहते हैं इसको, जो 4 साल में हम उसको BA BEd और BSc BEd की डिग्री दे देते हैं। इसके बाद कोई भी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ा सकता है, और अगर वो स्कूल में न पढ़ाना चाहे आगे M.Ed कर सकता है। साथ ही अगर M.Ed नहीं करना चाहे तो वो, अगर उसने BSc BEd किया है तो MSc कर सकता है, और अगर उसने BA किया है तो MA कर सकता है। यानी कि बच्चे के पास अपार संभावनाएं हैं उच्च शिक्षा की, बच्चे के पास अपार संभावनाएं हैं अपने को एज ए टीचर अगर वो जमाना चाहता है। इसके साथ BEd भी मेरे पास है, M.Ed भी मेरे पास है। और फिर मैं कहता हूं कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी कैसे अलग है,
तो इसमें मैं फिर कहूँगा कि पूरे झारखंड बिहार में B.Ed M.Ed त्रिवर्षीय इंटीग्रेटेड अविभाज्य कोर्स शुरू करने वाला झारखंड में और बिहार में साईनाथ पहला विश्वविद्यालय है। अभी आपने बात की कि साईनाथ विश्वविद्यालय अलग कैसे है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ कि पूरे झारखंड में साईनाथ ही एकमात्र ऐसा प्राइवेट विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है जिसके पास एनसीसी की यूनिट है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, जो एनसीसी यूनिट है वो देश प्रेम, अनुशासन, सेवा, कर्तव्य, परायणता, इन सब का परिचायक है। तो मेरे यहाँ के जो बच्चे नर्स बनने के बाद डिफेंस में, अगर मिलिट्री सर्विस में, अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं या आर्म्ड फोर्सेस को सर्विस देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे पास में एनसीसी की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे पास DPEd, BPEd ये कोर्सेज हैं। जैसा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि हर स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में स्पोर्ट टीचर जरूर होगा। तो उसी को देखते हुए मेरे यहाँ पर ये 2016 से ही ये कोर्स चल रहा है, DPEd डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा मेरे पास जो कोर्स हैं वो लॉ के प्रोग्राम है जो कि अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। BA LLB 5 वर्षीय प्रोग्राम मेरे पास में है, LLB 3 वर्षीय मेरे पास में है, LLM 2 वर्षीय मेरे पास में है। और यहाँ पर जो आपने कहा कि अलग कैसे है, तो मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में साईनाथ ही एकमात्र ऐसा प्राइवेट विश्वविद्यालय है जिसका BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए क्लैट के साथ MOU हुआ है। क्लैट का मतलब जितने भी गवर्नमेंट के NLUs हैं उन सबका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो क्लैट कराता है। तो जो लॉ के बच्चे हैं, जो लॉ का टेस्ट देते हैं, वो जानते हैं इस चीज को। तो ये मैंने अपने कोर्स के बारे में एक आपको मोटा मोटा आइडिया दिया, जिसमें कि स्टूडेंट के लिए BBA, BCA, MBA जैसे ट्रेडिशनल कोर्स हैं। और अगर हम अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो मेरे यहाँ PhD इन एजुकेशन, PhD इन मैनेजमेंट एंड PhD इन कंप्यूटर, इन विषयों में हम अपने छात्रों को शोध करा रहे हैं। तो अगर देखा जाए, आप कहना चाहेंगे कि साईनाथ अलग कैसे है, तो मैंने बताया कि हमारा क्लैट के साथ MOU है, AICTE अप्रूवल हमारे पास में है, NCC हमारे पास में है। कई कोर्सेज को शुरू करने में हम झारखंड में, कई कोर्स में हम बिहार झारखंड में अग्रणी रहे हैं। और मैंने कहा कि अलग इसलिए भी है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट की सुनवाई है, स्टूडेंट कहता है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है। So we all are the part of the family. Our students have a sense of belongingness to Sainath University. That is our speciality. Our students are disciplined. मुझे लगता है कि अगर जिस छात्र को सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए साईनाथ एक बेहतर विकल्प है। सर, आज स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, उसके अलावा भी उनको दूसरे क्षेत्रों में भी सफल होना चाहिए या फिर उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए उनके लिए यूनिवर्सिटीज में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा शुरू से मानना है कि कोई भी कंपनी अगर किसी स्टूडेंट को लेके जाएगी तो केवल उसके किताबी ज्ञान के लिए उसको नहीं लेके जाएगी, वो उसको लेके जाएगी कि स्टूडेंट में एक्स्ट्रा क्या है। अब वो एक्स्ट्रा एक स्टूडेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, एक कंपनी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है और किन किन पैरामीटर पे नौकरी लग सकती है। तो अगर हम उसकी बात करें तो कोई भी कंपनी अगर किसी भी स्टूडेंट को लेके जाती है, जो कंपनी में जाता है, तो कंपनी देखती है उसमें टीम वर्क है कि नहीं। टीम वर्क का मतलब अगर अलग अलग राज्यों से 10 लोग आए हुए हैं, उनके साथ में वो काम कर रहा है, तो क्या वो काम कर पाएगा? उसमें लीडरशिप एबिलिटी है कि नहीं। अगर उसको हमने 5 लोगों के ऊपर बैठा दिया तो वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा है, वो स्ट्रेस किस तरह से ले सकता है। यानी कि अगर उसके पास वर्क प्रेशर ज्यादा है तो ऐसा तो नहीं कि वो खुद भी दुखी होगा और बाकी एम्प्लॉइयों को भी दुखी करेगा। तो कंपनी ये भी देखती है उसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका डेली रूटीन होना चाहिए, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि उसको काफी चीजों को कुशन की तरीके से अपने अंदर सह के
जो कंपनी के टारगेट हैं या जो उसका एक व्यावसायिक जीवन है और उसका जो एक जिसको हम निजी जीवन कहते हैं, उनके बीच में उसको अंतर करना आना चाहिए। इन सब फैक्टर को पैदा करने के लिए, छात्र में डालने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है। उसके लिए एक किसी भी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स इवेंट, एनुअल स्पोर्ट्स, जिसमें बच्चा फुटबॉल, सब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, 16 बच्चों की टीम है, उसमें बच्चा टीम वर्क कर रहा है, उसमें जो कैप्टन है उसके पास लीडरशिप एबिलिटी है, जो कैप्टन है। वॉलीबॉल की टीम है, उसमें बच्चा खेल रहा है, एज ए प्लेयर खेल रहा है, एज ए कैप्टन खेल रहा है। एनुअल फंक्शन हो रहे हैं कॉलेज में, कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टेज मैनेजमेंट कर रहा है, डिसिप्लिन में स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो वो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द सिस्टम हो गया है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी भी बनी हुई है, उसमें उसका एक कन्वीनर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। हॉस्टल में बच्चे बने हुए हैं तो हॉस्टल में बच्चे स्टूडेंट इंचार्ज बने हुए हैं, मेस कमेटी बनी हुई है, जिससे कि उनको एक लोअर लेवल प्रबंधन का स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हुए आइडिया आ जाए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को लेकर के फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान, कोई भी यूनिवर्सिटी अपने को ग्रो करना चाहती है, कोई भी यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके स्टूडेंट अच्छी से अच्छी जगह प्लेस हों, जो भी स्टूडेंट उसके यहाँ पढ़ रहे हों वो उस यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बने, जहां वो जाए वो बच्चा अपनी चमक भी बिखेरे, विश्वविद्यालय की चमक भी उस बच्चे से आए। तो फ्यूचर प्लान में यही है कि आगे हम एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं और एक समाज को सेवा करने की तरफ भी देखते हैं। कुछ नीडी बच्चों को हम हेल्प करें, जैसे कि कोरोना काल में हमने कहा था कि जो बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हुए उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। इसके अलावा 100 विद्यार्थियों को टोटली फ्री पढ़ाने के लिए हमारा सोनू सूद फाउंडेशन के साथ टाई अप हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मैं यूएसआर कहता हूँ, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाएं, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, नए नए कोर्स लाएं, बच्चे प्लेसेबल रहें और क्वालिटी और सेवा, उच्च गुणवत्ता और समाज सेवा, इन 2 चीजों में निरंतर आगे बढ़ते हुए नए कोर्स लाएं। और मेरा सपना यह है कि एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो ये कहे कि हम साइनाथ में आए और हमारा पैसा वेस्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत, हमारी तपस्या तभी सफल होगी जब एक एक बच्चा ये कहे कि भाई हम साइनाथ में आए, साइनाथ ने हमारी जिंदगी बदली है, साइनाथ ने हमारी लाइफ में चेंज किए हैं, तब मुझे लगेगा कि साइनाथ यूनिवर्सिटी को खोलने का मकसद पूरा हुआ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।